जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर.के. क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं अविभाज्य गुणनखंड के बारे में। अविभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अविभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे डिटेल से। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अविभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि अविभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो अविभाज्य एक टर्म हमने यूज करी, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी कि एक का भाग तो सभी में जाता है। आप कोई सी भी संख्या ले लो, एक का भाग तो उसमें पूरा पूरा जाता है और खुद का स्वयं का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है। जैसे हम एक संख्या लेंगे 7, तो 7 में एक का पूरा पूरा भाग जाता है और खुद 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अविभाज्य संख्या। तो हमें टुकड़े चाहिए अविभाज्य संख्या के रूप वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुणनखंड, गुणन यानी गुणन का मतलब गुणा के रूप में, खंड यानी टुकड़े। तो हमें क्या चाहिए, गुणा के रूप में टुकड़े चाहिए। और वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, वो टुकड़े होने चाहिए अविभाज्य संख्याएं। यानी हमें अविभाज्य गुणनखंड में ऐसे टुकड़े चाहिए गुणा के रूप में जो संख्याएं कौन सी होगी, अविभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी टुकड़े निकालेंगे वो अविभाज्य हमें निकालेंगे। तो आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। अविभाज्य गुणनखंड शुरू करने से पहले हमें भाजकता के नियम का ज्ञान होना चाहिए। भाजकता के नियम मतलब किस संख्या में कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा और कौन सी का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे 2 का भाग किस में पूरा पूरा जाता है, यदि सम संख्या है, यदि कोई सम संख्या है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सम संख्या मतलब अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई में इनमें से कोई भी संख्या है तो वो संख्या कैसी होती है, वो सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। तो सम संख्या में क्या होता है कि सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। चाहे कोई सी भी सम संख्या हो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का नियम सम संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का नियम क्या है कि अगर जोड़ने के बाद, किसी भी संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें 3 का भाग जाता है, तो जिस संख्या को हम जोड़ेंगे उसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कैसे, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 354। हम एक उदाहरण लेंगे 354, तो हम चेक करेंगे कि 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। कैसे कि 3 + 5 + 4, तो 3 + 5 8, 8 + 4 ये हो रहा है 12। तो जोड़ने के बाद जो संख्या आई, जोड़ने के बाद कौन सी संख्या आई, 12। अगर 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हम देख के भी चेक कर सकते हैं कि 354/3, तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। एक बार 1 और 8 × 24, यानी 118 बार इसमें पूरा पूरा भाग जा भी रहा है। आप देखकर चेक कर सकते हैं पूरा पूरा भाग जा रहा है। कोई सी भी संख्या ले लो, अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है ना उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक हम संख्या लेते हैं 195, तो जोड़ो देखें, तो जोड़ेंगे तो 1 + 9 + 5, 1 + 9 + 5, तो ये कितना हो रहा है, 1 + 9 10, 10 + 5 15। तो 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, बिल्कुल 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है 5 बार, तो इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप देखे चेक कर सकते हैं 195 में आप 3 का भाग देंगे तो ये जा रहा है 65 बार। आप देखे भी चेक कर सकते हैं। तो 2 का नियम क्या था, सम संख्या होनी चाहिए। अगर सम संख्या होगी तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का नियम क्या है कि जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 का नियम क्या है, 5 का नियम बिल्कुल सिंपल है। अगर हम 5 का पहाड़ा देखें तो 5 का पहाड़ा कहाँ से शुरू होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो एक बात हम आराम से नोटिस कर सकते हैं कि 5 के पहाड़े में 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0, इकाई में 5 और 0 के अलावा कोई सी भी संख्या नहीं आएगी।
तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 5 का पूरा पूरा भाग किसमें जाता है, यदि इकाई में 0 और 5 होंगे तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 105, इकाई में क्या है 5 है, मतलब 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 160, इकाई में क्या है, इकाई में 0 है, 0 है मतलब 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो भाज्यता नियम आराम से क्लियर हो गए आपके। 2 का क्या है, सम संख्या भाग जाता है, 3 का जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें जा रहा है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 का बहुत ही आसान है, इकाई में क्या चाहिए हमें 0 और 5। तो ये नियम आपको याद हो गए होंगे, बस हमें समझ में आने चाहिए। याद नहीं भी हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि किसमें भाग जाता है पूरा पूरा और किसमें नहीं जाता है। तो अब हम आराम से अभाज्य गुणनखंड सीख सकते हैं। सीखने की स्थिति में हम आ गए, हमने भाज्यता के नियम भी सीख लिए तो हम आराम से सीख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि 20 और 18 के हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 20 और 18 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, एक ऐसे खींचेंगे एक ऐसे खींचेंगे, और 20 और 18 के निकालने हैं तो हम 2 लाइन ऐसे खींचेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 और 18 के निकालने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, हम भाग देंगे ना, हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, हमें गुणा के रूप में टुकड़े चाहिए वो भी अभाज्य वाले। मतलब इधर जिस भी संख्या का हम भाग देंगे वो संख्या हमेशा कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य। अभाज्य संख्या मीन्स सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद में 11, ऐसे चलती रहती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का चेक करना है। छोटी छोटी संख्या मतलब अभाज्य होनी चाहिए पहली बात। तो अभाज्य संख्या हमें ये पता यह है कि ऐसी संख्याएं होती है अभाज्य। तो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, अगर उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है तो आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 का भाग, अगर 2 का नहीं जा रहा है तो हम चेक करेंगे 3 का, 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का, यदि 2 का जा रहा है तो हम 2 का भाग लगाएंगे। और 2 का भाग पूरा पूरा कब जाता है ये भी हमने सीख लिया, जब सम संख्या होती है। तो चेक करो, सबसे पहले 20, तो 20 में हम भाग लगाएंगे किस संख्या का, सबसे छोटी संख्या का, यानी 2 का। तो 20 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। क्यों, क्योंकि 20 के इकाई में 0 है, 0 है मतलब ये सम संख्या है, और सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग जाता है 20 में 10 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे, जितनी बार भाग जाता है हम यहाँ लिखेंगे। फिर से एक लाइन, अब 10 में भाग देंगे वापस से छोटी संख्या का ही देना है इसमें भी। क्या 10 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो हम लगा देंगे, कितनी बार जाता है 5 बार, वापस ऐसे लाइन खींचेंगे। अब 5 में हम चेक करेंगे 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का जाता है क्या पूरा पूरा, वो भी नहीं जाता। किसका जाता है, सिवाय 5 के अलावा किसी का नहीं जाता। तो 5 का भाग लगाएंगे हम 5 में 1 बार, ये 1 आता है, हमारा भाग पूरा हो गया, हमारे आंसर आ गए। आंसर किस साइड के होंगे, आंसर ये नहीं होंगे, आंसर ये वाले होंगे, इस साइड के हमारे आंसर होंगे। तो 20 के हमने गुणनखंड कर लिया आराम से। अब 18 के करते हैं। तो 18 में 2 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा, बिल्कुल जा रहा है। इकाई में 8 है मतलब ये सम संख्या है, तो 2 का भाग लगाएंगे। 18 में कितनी बार जाता है, 9 बार। अब 9 में 2 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता 2 का भाग तो पूरा पूरा। 3 का भाग जाता है, हाँ 3 का भाग पूरा पूरा इसमें जाता है, तो 3 का भाग लगाएंगे इसमें 3 बार। 3 में वापस से अब 2 निकल गया ना ऊपर, तो 2 वापस कभी नहीं आएगा। 2 ऊपर निकल गया तो 2 इधर वापस से नहीं आएगा। तो वापस चेक करेंगे 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। 1 आते हैं, हमारा भाग क्या हो गया, समाप्त। हमारे आंसर आ गए, गुणनखंड आ गए। लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे हम 20 बराबर 20 के किए ना, तो 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 यानी 20। तो हमने 20 को तोड़ दिया ऐसे टुकड़ों में कि उसको गुणा करने के बाद भी वापस से 20 मिल रहा है। और टुकड़े कैसे चाहिए, अभाज्य चाहिए, गुणा के रूप में टुकड़े चाहिए। तो अभाज्य है सभी और गुणा के रूप में है, ये हमने टुकड़े कर दिए। ऐसे ही 18 के हमने क्या करे, तो 18 को लिखा हमने 2 गुणा 3 गुणा 3। आप चाहे तो 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, चाहे तो 3 की घात 2 भी कर सकते हैं। यहाँ भी हम 2 की घात 2 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो हम घात भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिया है हमने 366 और 615 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहली चीज़ तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, 366 और 615। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि किसका भाग जा रहा है और किसका भाग नहीं। तो 366 में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है। इकाई में 6 है, 6 होने का मतलब ये सम संख्या है और सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम 2 का भाग लगा देंगे इसमें। 2 का भाग जा रहा है इसमें 3 में जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 16 बजाएगा, 16 में 8 बार जा रहा है। 6 में कितनी बार जा रहा है ये? तो 3 बार। तो 2 का भाग गया है इसमें 183 बार। अब 2 का भाग वापस से जा रहा है क्या इसमें? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई में 3 आ गया और 3 आने का मतलब ये संख्या विषम है। तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल। कैसे चेक करेंगे? 183 है ना, इसको हम जोड़ेंगे 1 + 8 + 3, तो 1 और 8 9, 9 और 3 12। तो जोड़ने के बाद क्या आंसर आया? 12। 12 में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल। यानी 183 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का भाग लगा देंगे इसमें। 3 का भाग जा रहा है इसमें 18 में 6 बार और 3 में 1 बार, 61 बार। अब 61 किसके पहाड़े में आता है? 61 में अब देखो 2 का भाग तो जाने से रहा, 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का 6 और 1 7, 7 में 3 का नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का तो इकाई में 0 और 5 नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा। 61 अब सोचो किसके पहाड़े में आता है? तो हम जानते हैं कि 61 61 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब इसमें किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा सिवाय 61 के। तो हम 61 का भाग लगा देंगे इसमें। 61 का भाग जाता है इसमें 1 बार, 1 आ गया मतलब हमारा काम हो गया पूरा आराम से। तो ये 366 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। नेक्स्ट है 615। अब 615 में हम चेक करेंगे क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इकाई में 5 है और 5 सम संख्या में नहीं आता, वो तो विषम संख्या में आता है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? तो कैसे चेक करेंगे? तो ये है 615। 615 हम क्या करेंगे? 6 + 1 + 5, यानी कि 6 और 1 7, 7 और 5 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा? बिल्कुल। यानी इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 का भाग लगा देंगे इसमें। 3 का भाग देंगे इसमें। 3 का भाग 6 में 2 बार। 3 का भाग 1 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो हम 0 लगाएंगे और 5 को हम साथ में ले लेंगे। 3 का भाग 15 में जा रहा है 5 बार। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे हम भाग करते हैं नॉर्मली। आप ऐसे लगा करके भी भाग कर सकते हैं और जो आंसर है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या 205 में 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं। 2 + 0 2, 2 + 5 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता। 5 का भाग जा रहा है क्या? आगे हम चेक करेंगे 5 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल। इकाई में अगर 0 और 5 है तो 5 का भाग जाता है। यहाँ पे 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 20 में 4 बार, 5 में 1 बार, यानी 41 बार। अब 41 में किसका भाग जाता है या 41 किसके पहाड़े में आता है? तो हमें पता है कि 41 में सिर्फ 41 का भाग जाएगा, इसमें किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। यानी 615 के अभाज्य गुणनखंड आ गए ये हमारे पास में। लिखेंगे कैसे? तो 366 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 61। आप चाहे तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, 61 की घात 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी एक बार ही है। 615 तो 3 की घात 1 × 5 की घात 1 × 41 की घात 1। तो ये हमने बड़े आराम से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम ही करना है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड काम में आता है सबसे ज़्यादा हम काम में लेंगे HCF और एलसीएम निकालने में। तो HCF क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसे हम लेसर और मैसर बोलते हैं, वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HCF और एलसीएम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।